हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आप सभी जानते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ये सब स्टाफ पोस्ट के लिए रिलीज हुआ है। इसका वैकेंसी नोटिफिकेशन डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने एलिजिबिलिटी कंडीशन सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड आपके सारे डाउट सारे पॉइंट्स आपके नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर किए थे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है शायद आप सभी के जो कमेंट मुझे रिसीव हुए हैं कि उस वीडियो से आपको कई क्वेश्चंस आपके हैं जो आपको क्लियर नहीं हो पाए हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चंस यानी कुछ कमेंट्स आपके बार बार रिपीट हो रहे थे। तो मैंने आज के इस वीडियो में उन्हीं कमेंट्स का रिप्लाई मैं आपको दूंगी, जो आपके क्वेश्चंस है उनका आंसर आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। तो मेनली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड वैसे वीडियो अपलोड है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ये मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनको वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उनको मैं शॉर्टली बताना चाहूंगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है और इसके लिए सब स्टाफ पोस्ट पर भर्ती की जा रही है और इसमें जो एलिजिबिलिटी है मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है और एज क्राइटेरिया 18 से 26 साल है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए एज है, रिजर्व कैटेगरीज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखें, या एलिजिबिलिटी कंडीशन सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया है, आई बटन पर आपको लिंक दूंगी, आप उसको विजिट कर लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम इसके मेनली 4 जो आप सभी के कमेंट्स थे वो मैं क्लियर करूंगी, जिसमें कि फर्स्ट है कि क्या ये भर्ती परमानेंट है या टेम्परेरी है। ठीक है। सेकेंड, जॉब प्रोफाइल के बारे में हम जानेंगे कि आपको वर्क क्या करना होगा। थर्ड, हम इसकी सैलरी देखेंगे, सैलरी क्या रहेगी आपकी। एंड फोर्थ, हम देखेंगे प्रमोशन, क्योंकि जब आप सब स्टाफ पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो इसमें आप आगे प्रमोशन लेकर के क्लर्क की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो ये कितने तरह से या कैसे आप पहुंच सकते हैं ये मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो आप सभी के यही ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर दूंगी। अगर आपका भी यही क्वेश्चन है, यही डाउट है, तो वीडियो को कंटिन्यू रखेगा, लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी का, आप देख रहे हैं मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर हूँ, इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका नोटिफिकेशन है, जो भी डाउनलोड करना चाहे ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि क्या ये भर्ती या ये जो वैकेंसी जॉब है ये परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो ये जो आपकी भर्ती है ये परमानेंट रहेगी। ठीक है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप परमानेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी एलिजिबल है और आप इसका जब नोटिफिकेशन रीड करेंगे तो वहां पर आपको मेंशन किया गया है। ये परमानेंट भर्ती रहेगी आपकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जॉब प्रोफाइल को लेकर के। तो ये एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोस्ट है, जो सब स्टाफ जो पोस्ट है, ये जैसे अदर डिपार्टमेंट्स में हम ग्रुप डी की जो पोस्ट कहते हैं, वही ग्रुप डी के इक्विवेलेंट आपकी ये पोस्ट रहती है बैंक में। ठीक है। अब इसमें अगर हम वर्क की बात करें तो देखिए नोटिफिकेशन में भी आप देख रहे होंगे कि उसमें भी सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ दिया गया है। ठीक है, और एंड का भी ऑप्शन वहां पर दिया गया है कि या और तो ये एक तो डिपेंड करेगा कि आपको क्या किस तरह का वर्क आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब वर्क किस तरह का दिया जा सकता है, तो सफाई कर्मचारी में आपको एक तो मेंटेन करना, यानी जो ऑफिस है उसका मेंटेनेंस रखना, साफ सफाई रखना। इसमें आपको 3 तरह से वर्क मिल सकता है, और इसके अलावा कैश प्यून, बिल कलेक्टर एंड दफ्तरी। ठीक है, अब ये जो वर्क है जैसे कि आपको मनी ऑर्डर ले जाना, टू टेक मनी ऑर्डर। ठीक है, बाय स्टाम्प, स्टाम्प खरीदना, या एक ऑफिस से यानी कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर आपको कोई फाइल या कोई चेक देने को भेज रहे हैं तो आपको वहां पर लेके जाना, क्योंकि एक आप सबऑर्डिनेट स्टाफ है, यानी एक तरह से आप हेल्पर की तरह वर्क करेंगे। जो क्लर्क है या आपके जो सीनियर रहेंगे वो अगर आपको कोई वर्क देते हैं, अदर पोस्ट ऑफिस में कोई भी लेटर सेंड करना या मेल करना, इस तरह का जो वर्क रहेगा, फाइल बाइंडिंग वगैरह करना, ये जो रहेगा ये सब स्टाफ का वर्क रहेगा। करेंसी नोट्स वंडल, ठीक है, टू स्टिच द सील पार्सल्स एंड पैकेट्स, ये रहेगा। तो ये आपका वर्क क्या है, एक तरह से आपको हेल्प करनी है। आपके जो सीनियर रहेंगे वो आपको जो भी वर्क दे सकते हैं, आपको फाइल मैनेज करना,
साफ सफाई में मैंने आपको बताया, जो सफाई कर्मचारी का आपको लग रहा था कि सफाई कर्मचारी में हमको क्या करना होगा, तो ये ऑफिस के मेंटेनेंस रहेगा, यानी साफ सफाई क्लीन रखना उसको। एंड इसके अलावा जो अदर वर्क है मैंने आपको बता ही दिया है। आपको स्टाम्प लाना, परचेज करना, बाहर के जो काम रहेंगे वो आपको दे सकते हैं। मेल सेंड करना या रिसीव करना, या पोस्ट ऑफिस में जाकर के कोई वर्क है तो वो आपको दे के भेजा जाएगा, या एक टेबल से दूसरे टेबल पर अगर फाइल भेजनी है किसी आपके सीनियर को, किसी अदर को, तो भी आपको ये काम दिया जा सकता है। तो ये इस तरह का जो वर्क रहेगा ना, वो सब स्टाफ का वर्क रहेगा। तो आई होप अब आपको आपका जो वर्क है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरह का वर्क करना होगा। अब हम यहाँ पर सैलरी देख लेते हैं, सैलरी को लेकर के आपका जो कंफ्यूजन था। तो देखिए इसमें आपको जो सैलरी है ना वो 20 ईयर्स तक, यहाँ पर देखिए 20 ईयर्स यानी 20 इसमें आपको दिया जाएगा, जिसमें आपकी स्टार्टिंग 14,500 से हो जाएगी। ठीक है, 14,500 से रहेगी। लास्ट आपका 25,145, सॉरी 28,145 आपका ये लास्ट रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं 14,500, ठीक है, 16,500, लास्ट आपका 28,145। ये 20 ईयर्स तक का 20 अलग अलग सेक्शन में आपको दिया जाएगा, पार्ट्स में आपको दिया जाएगा। अब इसमें आपके जो अलाउंसेज हैं वो भी आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर अलाउंसेज वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो एज आपको क्लियर नहीं हो रहा था, तो यहाँ स्टार्टिंग आपकी 14,500 से रहेगी, उसके बाद आपका 20 ईयर आप यहाँ देख ही सकते हैं, क्लियरली मेंशन है, अलग अलग 20 सेक्शन में दिया जाएगा, जिसमें कि आपका लास्ट में 28,145 तक आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी सैलरी सब स्टाफ पोस्ट के लिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसमें प्रमोशन की, क्योंकि अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो प्रमोशन आपको कैसे, तो आप सब स्टाफ से डायरेक्ट क्लर्क की पोस्ट पर प्रमोशन ले सकते हैं। और ये जो प्रमोशन है ये दो तरह से आप ले सकते हैं। एक तो सीनियरिटी बेस पर होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, सीनियरिटी बेस पर होता है, और एक आपको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देना होता है। ये 2 वेज होते हैं प्रमोशन लेने के, जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी अपर पोस्ट पर प्रमोशन चाहते हैं। ठीक है, तो सीनियरिटी के लिए आपको रहता है कि कुछ टाइम के लिए आपने इसमें जॉब की हो, एज अ सब स्टाफ आपका पीरियड कंप्लीट होता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको प्रमोशन आ जाता है और आपको प्रमोट कर दिया जाता है। तो इसमें जो इसका मिनिमम ड्यूरेशन है जो आपको कंप्लीट करना होगा सीनियरिटी बेस के लिए, वो है कम से कम 8 साल। अगर आप एज अ सब स्टाफ बैंक में 8 साल तक जॉब कर लेते हैं तो उसके बाद आपको प्रमोशन मिल जाता है, आपको सीनियरिटी बेस पर आपको प्रमोट किया जाता है। ओके, सेकंड आपका रहता है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू। एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, अगर आप प्रिपेयर करिए, आप तैयारी कीजिए उस एग्जामिनेशन की, उसके बाद उस एग्जामिनेशन को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 8 साल का भी वेट नहीं करना होता है, आप कम समय में भी आप प्रमोशन लेकर के क्लर्क बन सकते हैं। ओके, तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे, आई होप अब आपको इनके आंसर्स मिल गए होंगे और सारा सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरह के वीडियोस के लिए एंड आपको कोई अदर डाउट है तो आप मुझे और भी कमेंट आप कर सकते हैं, और ज़्यादा कमेंट आने पर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जल्द से जल्द। जिस भी टॉपिक से या जिस क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स रहते हैं या उस कमेंट को ज़्यादा लाइक मिलते हैं, तो मैं जल्द से जल्द वीडियो भी अपलोड करती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वैकेंसी अपडेट के लिए जॉब प्रोफाइल्स, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स अगर आप सर्च कर रहे हैं और इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल ऑप्शन को प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।